दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। आज हम बात करेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में और श्वसन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे श्वसन के दो प्रकार के बारे में। श्वसन के प्रकार, तो हम दो प्रकार के श्वसन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वायवीय श्वसन। वायवीय को ऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है, ऑक्सी श्वसन। और दूसरा पढ़ेंगे अवायवीय या अनोक्सी श्वसन। हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम इस ओर लिखते हैं वायवीय श्वसन और इस ओर पढ़ते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन दोस्तों नाम से पता चल रहा है, वायवीय श्वसन का अर्थ होता है जो वायु की उपस्थिति, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यानी वायवीय श्वसन नाम से पता चल रहा है कि वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन। और अगर इसमें बात करें तो वायु या ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित यानी वायु की अनुपस्थिति में होता है ये। अब हम दूसरे बिंदु की बात करें तो यह कोशिका के जीव द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन दोस्तों कोशिका के जीवद्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जीवद्रव्य में संपन्न होता है। यानी अवायवीय श्वसन की बात करें तो यह कोशिका के जीवद्रव्य में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन कोशिका के जीवद्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगर दोस्तों हम वायवीय श्वसन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण या अपघटन होता है। आंशिक अपघटन होता है। अब अगर अपन अभिक्रिया की बात करें दोस्तों तो देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 ये होगा वायु की उपस्थिति में, यानी यहाँ पे 6 अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे बनेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 अणु बनेंगे आपके H2O जल के। और यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो होगी 676 किलो कैलोरी ऊर्जा।
और अगर अपन यही अवायवीय श्वसन की अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का सूत्र लेंगे C6H12O6। इसका अपघटन होगा इथेनॉल यानी C2H5OH, दो इथेनॉल के बनेंगे और दो अणु बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो होगी 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। यानी अगर यहाँ पे अपन अभिक्रिया की बात करें तो जो ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होगा उसमें दो अणु तो बनेंगे आपके मेथेनॉल के और दो अणु बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। और अपन वायवीय श्वसन में बात करते हैं तो ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर क्या होगा, 6 अणु तो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु बनेंगे आपके जल के, और 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। अब हम बात करते हैं अंतिम उत्पाद की। अंतिम उत्पाद यानी यहाँ पे ग्लूकोज के एक अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो जो अंतिम उत्पाद बनता है वो आपका बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व जल H2। यानी जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है CO2 और H2O, यानी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब जल। जो वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब अगर अपन बात करें अवायवीय श्वसन की तो इसके अंदर जो अंतिम उत्पाद बनता है वो है आपका एल्कोहल। एल्कोहल जो है C2H5OH, जिसको आप फेनॉल भी बोल सकते हो, फेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड वह CO2। अब अगर अपन बात करें कि इससे कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है तो यहाँ पे जब एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है, यानी 38 एटीपी का निर्माण होगा। और अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे 2 एटीपी का निर्माण होगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वायवीय श्वसन के अंदर 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जब वायवीय श्वसन की जब अभिक्रिया संपन्न होगी तो 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। और अगर अपन यही अवायवीय श्वसन की बात करें तो यहाँ पे 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगर उदाहरण देखें कि वायवीय श्वसन किसके अंदर होता है तो जितने भी जीव जंतु है उनके अंदर क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा। जीव जंतु व पादप, इन सभी में क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा। और अगर अपन बात करें अवायवीय श्वसन के उदाहरणों की तो यहाँ पे हिस्ट में अवायवीय श्वसन होगा। इसके अलावा आप देखोगे जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन होगा। अब अगर दोस्तों हम बात करें श्वसन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं की तो अपन बात करते हैं श्वसन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु दोस्तों, हमारा वायवीय और अवायवीय श्वसन के मध्य जो अंतर था वो संपन्न हुआ। अब हम श्वसन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की एटीपी की, तो जो एटीपी है वो होता क्या है, एटीपी पूरा नाम होता है इसका एडिनोसिन
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। अगर अपन बात करें एटीपी के खोज की, यानी अगर इसकी खोज किसने की, तो लोहामान नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और अगर बात करें कि एटीपी को एटीपी नाम किसने दिया, तो एटीपी नाम दिया था इन्होंने लिपमैन नामक वैज्ञानिक ने एटीपी नाम दिया। अब एक एटीपी के अंदर अपन ऊर्जा की बात करें कि एक एटीपी के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, तो एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एटीपी का निर्माण होता कहाँ है, तो एटीपी का निर्माण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। यानी जितनी भी ऊर्जा का निर्माण होगा वो किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एटीपी का निर्माण भी किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्वसन। जो मानव में श्वसन है, मानव में जो श्वसन की क्रिया है उसका नियंत्रण, मानव में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लोगेटा द्वारा होता है। यानी अगर बात करें कि जो श्वसन की क्रिया है, यानी जो अपन श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, यह क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। अब हम बात करते हैं श्वसन दर की। श्वसन दर, अब अगर अपन श्वसन दर देखें तो जो नवजात शिशु के अंदर जो श्वसन दर होती है, नवजात शिशु में जो श्वसन दर होती है, यानी 1 मिनट में नवजात शिशु 40 बार श्वसन करता है, यानी 40 प्रति मिनट। और अब हम बात करें वयस्क मनुष्य के श्वसन दर की, तो वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करता है, यानी 16 से 18 बार वह श्वसन करता है। अब अगर वयस्क मनुष्य नींद में हो, यानी आराम की अवस्था में हो, तब वह 10 प्रति मिनट यानी 10 बार प्रति मिनट श्वसन करेगा। अब अगर बात करें कि वह हार्ड वर्क कर रहा हो, हार्ड वर्क यानी कठोर परिश्रम कर रहा हो, दौड़ रहा हो या कोई व्यायाम कर रहा हो, तब उसकी श्वसन दर होगी 25 प्रति मिनट, यानी 25 बार वह 1 मिनट में श्वसन करेगा। अब ये जो श्वसन दर है इसका मापन एक यंत्र द्वारा होता है जिसका नाम है श्वसन मापक यंत्र, श्वसन दर मापक यंत्र। स्पिरोमीटर या उसको आप बोल सकते हो रेस्पिरोमीटर, यानी जो श्वसन दर का मापन है वो स्पिरोमीटर या रेस्पिरोमीटर द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो ऊंचाई के ऊपर श्वसन है वह जो श्वसन दर है बढ़ जाती है, यानी जब आप ऊंचाई पे जाओगे तब आपकी श्वसन दर 6 गुना बढ़ जाती है। ऊंचाई पर श्वसन दर 6 गुना बढ़ जाती है
क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है दोस्तों, जो श्वसन दर है वह 6 गुना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पे कम हो जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होती है। अब जो गर्भस्थ शिशु होता है वो प्लेसेंटा द्वारा श्वसन क्रिया करता है। गर्भस्थ शिशु प्लेसेंटा अपरा द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। यानी जो गर्भस्थ शिशु होगा वो अपने नाक और मुंह द्वारा श्वसन नहीं करेगा, यानी वह श्वसन की क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो उसके अंदर जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो प्लेसेंटा या अपरा द्वारा संपन्न होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे श्वसन के विकार के बारे में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।